सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका वसंत का पाठ 6 समझेंगे, जिसका नाम है रक्त और हमारा शरीर। यतीश अग्रवाल द्वारा रचित निबंध रक्त और हमारा शरीर में बताया गया है कि रक्त हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है और लेखक ने रक्त के घटक, रक्त की कमी से उत्पन्न होने वाली बीमारियां और उसकी रोकथाम के उपायों को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। और रक्त की कमी से एनीमिया नामक रोग भी हो जाता है, उसका भी जिक्र किया है। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। कुछ दिनों से उसकी भूख में कमी हुई है, अर्थात उसे भूख कम लगती है। डॉक्टर ने कहा दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में दिव्या को भेज दिया गया। वहां दिव्या ने उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और उसे स्लाइड पर रख दिया गया। अगले दिन डॉक्टर दीदी ने अनिल को रिपोर्ट के लिए बुलाया और अनिल को बताया कि दिव्या को एनीमिया है। कुछ दिन दवा लेने के बाद वह ठीक हो जाएगी। एनीमिया से आपका क्या मतलब है डॉक्टर? अनिल ने पूछा। देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखाई देता है। मोटे तौर पर बताया जाए कि इसके 2 भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिसका रंग नहीं होता, जिन्हें हम प्लेटलेट्स कहते हैं। डॉक्टर ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई। स्लाइड देख अनिल उछल पड़ा। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण! इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो छोटी सी बालूशाही रख दी गई हो। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त लें तो उसमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इसके कारण ही रक्त लाल नजर आता है। शरीर में ऑक्सीजन पहुंचने का काम इन्हीं कणों का है। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता है तो रक्त कण नहीं बन पाते। रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को हम एनीमिया कहते हैं। हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। दूसरा, पेट में कीड़ों का हो जाना। इसके लिए भोजन हाथ धोकर लें, वह साफ पानी पिएं। रक्त में सफ़ेद कण और प्लेटलेट भी होते हैं। शरीर में उनका क्या काम है? अनिल ने पूछा। सफ़ेद कण रोगाणु से लड़ने में और हमारे शरीर के बचाव करने में सहायक हैं। प्लेटलेट कणों का क्या काम है? ऐसा अनिल ने पूछा। डॉक्टर दीदी ने बताया, चोट लगने पर रक्त को जमाना, अर्थात जब चोट लगती है तब रक्त की कमी उसमें पूरी हो जाती है और वह चोट का निशान बढ़ जाता है। रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवारों में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। प्लेटलेट कण इस जाले से चिपक जाते हैं और इसी तरह दीवार में आई दरारें भर जाती है। उसी तरह शरीर में आई दरारें भी, जो चोट के निशान है, वह भर जाते हैं, जिससे रक्त का बाहर निकलना बंद हो जाता है। हर किसी का खून एक सा नहीं होता। रक्त को 4 भागों में बांटा गया है। हर बड़े अस्पताल में ब्लड बैंक बनाए गए हैं। 18 वर्ष से अधिक
उम्र के स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जा सकता है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। ऐसा नहीं है कि जब हम रक्त को डोनेट करते हैं तो वो वापस नहीं बनता, वो जल्दी से जल्दी वापस बन जाता है। और इनका भी कुछ समय होता है जो रक्त अपने समय के अनुसार नष्ट हो जाते हैं, लेकिन उससे पहले नए रक्त का निर्माण हो जाता है। वैसे भी शरीर में 5 लीटर खून होता है। अनिल कहता है, फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा। डॉक्टर दीदी ने कहा, शाबाश अनिल, और पीठ ठोकते हुए उसे रक्तदान से प्रेरित होने के लिए बधाई दी। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। धन्यवाद।